क्या हर त्योहार में आपको भी अपने घर की याद आती है और आप भी मेरी तरह बहुत ढेर सारा स्ट्रगल कर रहे हो, अपने घर से बहुत दूर रह रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज़। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं जिस तरह स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में आप भी शायद कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी अपने एक पराए शहर से लेके अपने खुद के घर तक का सफ़र मेरा कैसा रहा और कैसा था और मैंने क्या क्या किया। तो गाइस आज था मंगलवार को मेरे ऑफिस की छुट्टी रहती है, मतलब मेरे सैलून की। पर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपना रूम साफ़ कर लिया था। एक तो मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था, बाकी बचा वो मैंने सुबह साफ़ कर लिया था। सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, चाय वाय पिया। चाय पीने के बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैं रेडी होके चली गई। अपने मेकअप लगे हुए थे, हम लोगों को घर पे जाके मेकअप करना था, तो मैं रेडी होके चली गई। बस पे बैठ गई। बस का वेट करने के बाद बस आ चुकी थी। बस पे बैठने के लिए मैं पहुंच गई थी। फिर मैं रास्ते में मेरी फ्रेंड भी मेरा वेट कर रही थी कि हम लोग साथ में ही चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को रास्ते में भंडारा दिख गया। हम लोगों का भाई भंडारा तो खाए बिना मन मानता नहीं है। भंडारा खाने के बाद हम पहुँच गए थे क्लाइंट के घर। क्लाइंट के घर पहुँचने के बाद उनके बाद लिफ्ट लगी हुई थी, हमने जिसको एंजॉय किया वीडियो बनाते हुए। फिर उसके बाद हम पहुंचने के बाद मैंने देखा कि हमारी मैम पहले से ही मेकअप कर रही थी और उसके ये मेरी मैम जो क्लाइंट थी उनका ये लहंगा था बहुत प्यारा सा, जिसको उन्होंने पहन लिया था। बहुत बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल बनाया था मैंने मैम को बहुत पसंद आया था। उन्होंने मेरे को थैंक यू सो मच भी बोला था और वो बहुत हैप्पी थी। फिर उसके बाद मैंने इन मैम का कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरी मैम को भी कर्ल्स ही दिए थे, क्योंकि उनको भी हमेशा कर्ल्स चाहिए होते हैं। उनके लॉन्ग हेयर थे तो उन्हें कर्ल्स बहुत पसंद है। मैंने उनको पोनी करके कर्ल्स दे दिया था। उसके बाद मैंने अपनी पकड़ ली थी ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी थी। उसके बाद मैं बैठने के बाद रात का सफ़र करने के बाद मैं अपने पहुंच गई शहर, जो कि मैं लखनऊ से हूँ गाइज़। लखनऊ पहुंचने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का एक मौसम इतना ठंडा ठंडा सा। ये हमारे चारबाग का रेलवे स्टेशन है जो कि लखनऊ में पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने अपना बाहर निकलने के बाद बाहर मैंने टैक्सी किया। टैक्सी से मैं अपने घर की तरफ चल दी। ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है मेरा घर, पर हाँ आधे घंटे लगते हैं रेलवे स्टेशन से लेके मेरे घर तक जाने में। तो मैंने अपने घर से और रेलवे स्टेशन का सफ़र तय किया। उसके बाद मैं घर पहुंच गई थी। मेरा आज मकर संक्रांति थी, मतलब मकर संक्रांति पे मम्मी ने ढेर सारी चीज़ें बनाई थी। पहले तो मकर संक्रांति में खिचड़ी बनती है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ दही बड़े भी बनते हैं। हमारे यहाँ का सबके ही बनते हैं दही बड़े। तो मम्मी ने दाल भिगो दी थी। दाल भिगोने के बाद मम्मी मिक्सी में दाल पीस रही थी। फिर उसके बाद मैंने उसमें दही डाल दिया। दही और पानी मिक्स करके मैंने उसको घुमा दिया था गोल गोल, मतलब जिसको बोलते हैं मथना, मथ दिया था मैंने, मिक्स कर दिया था। और वो अच्छे से जब मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद मैंने उसको चेक किया एक बार कि अच्छे से हुआ कि नहीं, तो थोड़ा सा बाकी था, उसको भी मैंने अच्छे से कर दिया। इधर मम्मी पकौड़ियाँ बना रही थी और पकौड़ियों को बना के गरम गरम फिर उसके बाद वो जो मैंने दही को मेल्ट किया था अच्छे से, दही और पानी को, उसमें वो डाल रही थी। दही पकौड़ियाँ बनाने के बाद उन्होंने फिर दही बड़े बनाए, बड़े बड़े ही जैसे थे। उसके बाद उसको दोनों चीज़ों को उठा के हमने जो पानी और दही मिक्स किया था उसमें डिप कर दिया। उसमें नमक भी डाल दिया। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जिसको खाने में चटपटे लगते हैं और मकर संक्रांति में ज़रूर बनते हैं। और हमारे यहाँ मकर संक्रांति में भाई हमारा जो मोंटी है वो तो खिचड़ी ऐसे खाता है जैसा लगता है कि ना जाने उसे क्या मिल गया, और साथ में मैं भी खा रही थी उसके। फिर उसके बाद मैं बहुत दिनों के लिए अपने घर नहीं गई थी, पर 2 दिन के लिए छुट्टी लेके गई थी। बड़ी मुश्किल से मिली थी, तो मैंने सोचा मेरे पापा बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, तो मैंने उनके लिए सोचा गोंद के लड्डू बनाती हूँ। मैंने सूजी को पहले पका लिया था। फिर उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की हूँ, तो मैंने सूजी पकाने के बाद में मैंने दूध को बॉईल किया। दूध को बॉईल करने के बाद अच्छे से फिर मैंने जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी मैंने घी में पकाया। घी में पकाने के बाद दूध गर्म हो गया था। अच्छा, जितने ड्राई फ्रूट्स थे उनको मैंने पकाने के बाद में अच्छे से मिक्सी में पीस लिया था, ताकि मेरे पापा के दांतों के नीचे चुभे ना ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि मेरे पापा के जो मुंह में है ना दांत नहीं है ज़्यादा, तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर खड़ा खड़ा रह जाता है तो मेरे पापा को चुभता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सारे जितने ड्राई फ्रूट्स थे वो चुभे ना, इसलिए मैंने मिक्सी में पीस लिए थे थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद मेरे को गाजर का हलवा बनाना था। मेरे पापा की थोड़ी सी आँखें
वीक है। मैंने सोचा अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ तो बना के रख के जाती हूँ ताकि वो धीरे-धीरे खाते रहेंगे। पर मेरे पापा बहुत आलसी हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो मेरे भाइयों के बारे में सोचते रहते। फिर मैंने अपने हलवा, गाजर का हलवा भी बना लिया था। देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भाई, और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मन में इतना ज़्यादा लालच था कि मैंने जिस दिन बनाया था उस दिन सबसे पहले मैंने खाया था। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैंने अपने घर की साफ़-सफ़ाई कर दी। साफ़-सफ़ाई करते-करते 2 दिन कैसे बीत गए मुझे कुछ पता भी नहीं चला। फिर उसके बाद साफ़-सफ़ाई करने में रात में बैठ गई, रात में तो नहीं पर हाँ 3-4 बज चुका था। फिर मैं बैठ गई थी अपनी पैकिंग करने के लिए, कपड़ों की पैकिंग कर रही थी। कपड़ों की पैकिंग के साथ मैंने अपने खाने-पीने की पैकिंग की। मैं बहुत सी चीज़ें अपने घर से लेके आती हूँ क्योंकि मेरे को दिल्ली में बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं विश्वास कर सकती हूँ कैसी मिलती हूँ मिक्सिंग वाली, जैसे कि घी लेके आई थी। बहुत सी चीज़ सारी पैकिंग करने के बाद मैं बैठ गई थी, अपने डॉगी के साथ मस्ती कर रही थी। वो भी मेरे साथ बहुत मस्ती करता है, झगड़ा करता है। बहुत मिस करती हूँ सबको आने के बाद। पता नहीं क्यों वो मेरे को क्या बोलना चाह रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं उसके पास गई, वो खाना खा रहा था, बहुत ही गुस्सा दिखा रहा था, ऐसे झगड़ा भी कर रहा था। उसका खाना छूने जाता है कोई बहुत गुस्सा करता है। फिर हेलो कर रहा था, मैंने बोल रही थी बार-बार नहीं, दूसरे हाथ से करो, दूसरे हाथ से करो। वो नहीं समझता है, बहुत जल्दी समझता है वो भी, गुस्सा तो करता ही है पर समझता है, बहुत समझदार है ये। मैं उससे बोल रही हूँ बाय-बाय मैं जा रही हूँ, तो पीछे-पीछे आ जाता है देखने की गई कि नहीं गई। पूछ लाता है, प्यार दिखाता है मुझे। बहुत अच्छा है गाइस, ये इतना ज़्यादा अच्छा है कि मुझे कभी-कभी काट भी लेता है जब इसको नहलाने जाती हूँ। देख सकते हैं गाइस मेरा बैग पैक हो चुका था, मैं इसको बाय-बाय बोल रही थी पर नहीं भाव दे रहा था ये, क्योंकि इसे पता था कि मैं आज चली जाऊँगी। इसे महसूस हो जाता है सब कुछ, इसलिए ना तो ये प्यार करता है और ना तो वीडियो में आता है, ऐसे ही करता रहता है, नखरे दिखाता रहता है। मैं रेडी हो चुकी थी, मेरे बैग भी पैक हो चुके थे, सब कुछ पैक होने के बाद ये पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहा था। ये हमेशा यहाँ बैठ के मेरे पापा का इंतज़ार करता रहता है, पापा आएँगे, इसके लिए कुछ खाने के लिए लाएँगे। फिर मैं निकल चुकी थी रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि मेरी रात की ट्रेन थी लखनऊ मेल 10 बजे की, और मेरे को लग रहा था मैं लेट हो जाऊँगी क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के घर भी गई थी उधर से आते हुए। फिर मैं अपनी ट्रेन पे बैठ गई थी, मेरे को फाइनली सीट मिल गई थी। रात का सफ़र करने के बाद मैं दिल्ली पहुँच गई थी वापस। बहुत ठंडा मौसम था, इतना ज़्यादा कि कुछ पूछो मत। भाई मेरा मन तो कर रहा था बिस्तर मिल जाए, इतनी ज़्यादा ट्रेन में ठंड लग रही थी। ठंड लगने के बाद देख सकते हैं मैं सारी ट्रेनें तो लग रहा है आज गायब हो गई हूँ, क्योंकि ठंडे मौसम में ज़्यादातर ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई थी मेट्रो स्टेशन से फिर मैंने अपने घर तक का सफ़र, घर पहुँच गई। घर पहुँचने के लिए मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत थक